हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, अभी शाम का टाइम है और आज मैंने अपना व्लॉग इवनिंग से स्टार्ट किया है। तो मैं आ गई हूँ किचन में यहाँ पर, और अभी मैं यहाँ पर अपने लिए शाम की चाय बनाऊंगी और थोड़ी बहुत डिनर की प्रिपरेशन कर लूँगी। डिनर में तो वैसे मुझे आज सब्जी नहीं बनानी है, तो मैं जो भी प्रिपरेशन करूँगी वो मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए करूँगी, हस्बैंड की टिफ़िन में देने के लिए। तो चाय यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है और साथ के साथ मैं यहाँ पर लौकी जो है वो ग्रेट करने के लिए निकाल लूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में मैं हस्बैंड को लौकी के कोफ्ते बना करके देने वाली हूँ। तो सुबह के टाइम पे इतना टाइम नहीं होता है कि लौकी का कोफ्ता ग्रेट करके प्रॉपर और फिर मैं बनाऊँ। तो कोफ्ता मैं एक दिन पहले ही बना लेती हूँ और मॉर्निंग में बस मैं उसकी ग्रेवी बनाती हूँ। और यहाँ पर दूध जो था ना वो कम हो गया था, तो फिर मैंने ये बड़ा वाला पतीला खाली कर दिया था और फिर दूसरी साइड मैंने दूध भी रख दिया था। तो मुक्कू के लिए गर्म करूँगी, अभी उसे मैं इवनिंग में दूंगी पीने के लिए। तो यहाँ पर 3 लौकी थी, तो ये जो 2 लौकी थी ये थोड़ी-सी मुझे ख़राब सी भी लग रही थी और छोटी-छोटी थी। तो मैंने सोचा कि पहले मैं इन्हीं को काट करके और आज इनके कोफ्ते बना लेती हूँ, और जो बड़ी वाली थी वो मुझे थोड़ी-सी ठीक लग रही थी। तो मैंने सोचा कि उसकी मैं कभी सब्ज़ी बना लूँगी। तो जब तक मेरी चाय बन रही थी तब तक मैंने लौकी को भी अच्छे से ग्रेट कर लिया था, और फिर उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद मैं वापस से किचन में आ गई हूँ। तो मेरा जो ग्रेटर है ना, तो उसमें ना मतलब जो छोटा वाला छेंद वाला जो साइड है ना वो काफ़ी ज़्यादा बारीक है। तो मैं मोटे वाले साइड से ही ग्रेट करती हूँ, तो उतना ज़्यादा पानी नहीं निकलता है लौकी से। और तो जो भी हल्का फुल्का सा इसमें से वाटर रिलीज़ होगा वो मैं निकाल दूँगी, और उसके बाद फिर मैं इसमें बेसन और सारे मसाले ऐड करूँगी। यहाँ पर कोफ्ते बनाने की मैं कोई प्रॉपर रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये सब पहले से ही मेरे वीडियो में मेरे चैनल में अपलोड है सारे वीडियो। और सिर्फ लौकी ही नहीं और सारे कई सारी चीज़ों की भी कोफ्ते की रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप लोग जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब कोफ्ते फ्राई हो गए थे, तो यहाँ पर 2 कोफ्ते मैं मुक्कू को दे दूँगी, तो वो अभी सॉस के साथ में खा लेगी। तो अभी फिर मैं उसे नीचे लेकर के जाऊँगी ना, तो कुछ खाई रहेगी तो ठीक रहेगा। अभी यहाँ पर ब्लैंकेट को भी बाहर से मैंने हटा दिया है, और आजकल इसमें बहुत अच्छी धूप लग जाती है, अच्छी तेज़ धूप निकलती है ना, तो अच्छी खासी धूप लग जाती है ब्लैंकेट में। तो सोच रही हूँ किसी दिन मैं इसका ये जो कवर है ना ऊपर वाला वो भी मैं किसी दिन धोने की सोच रही हूँ। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा पांडे लाइफ स्टाइल। तो अभी शाम का टाइम है और
मुक्कू को नीचे लेकर के जा रही हूँ मैं पार्क में, थोड़ा देर वो भी खेलेगी और मैं भी थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर लूँगी। और दिया बत्ती वगैरह नहीं करी है, वो मैं आकर के करूँगी। चलो आ जाओ मुक्कू, आ जाओ आ जाओ, चल। फिर सीधा आ जाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो ये मॉर्निंग की वीडियो है। यहाँ पर मैं हस्बैंड के लिए पानी निकाल रही हूँ, गर्म पानी उनको मैं पीने के लिए करूँगी। और अभी सारा काम वगैरह हो गया है, लेकिन आज मुझे उठने में थोड़ा सा लेट हो गया था ना। आज थर्सडे है और थर्सडे वाले दिन मैं कथा वगैरह करती हूँ, तो मैं थोड़ा सा और जल्दी उठा करती हूँ। वैसे नॉर्मली मैं डेली 5:30 बजे उठती हूँ, लेकिन थर्सडे वाले दिन मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। बट आज मुझे उठने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो फिर मैंने नहा धो करके पूजा वगैरह नहीं किया। सोचा पहले हस्बैंड के लिए मैं टिफ़िन रेडी कर दूँ, उसके बाद ही मैं फिर नहाऊंगी। और यहाँ पर पानी मैंने रख दिया है और दूध एक तरफ मैं गर्म होने के लिए रख दूँगी, तो मुक्कू को पीने के लिए दे दूँगी। और यहाँ पर मैंने दही जमाई हुई थी, तो वही यहाँ पर मैं चेक कर लूँगी कि दही अच्छे से जमी है या नहीं। फिर जो कल मैंने कोफ्ते बना कर के रखे थे, तो अभी फ्रिज से मैं उनको भी निकाल लूँगी और फिर यहाँ पर मैं करूँगी ग्रेवी की तैयारी। तो यहाँ पर पहले मैं प्याज को फ्राई करके और निकाल लूँगी और प्याज को मैं अलग से ग्राइंड करूँगी। और जब तक प्याज फ्राई होगा तब तक मैं इधर बाकी के मसाले जो है वो ग्राइंड कर लूँगी, लाइक लहसुन, अदरक, मिर्ची और थोड़ी बहुत गरम मसाले, वही जो सब्जियों में डला करते कोफ्ते में, वही सारा कुछ मैं यहाँ पर ग्राइंड कर लूँगी। और बाद में फिर जब प्याज थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी ना, तो अलग से मैं उसको भी ग्राइंड करके इसमें ऐड कर दूँगी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और मैंने किचन वगैरह भी सब कुछ क्लीन कर लिया है। तो अभी जस्ट मैं गीज़र ऑन करके आई हूँ। तो अभी पहले ये वाला बेड मैं ठीक कर लेती हूँ और उस रूम में मुक्कू सो रही है, तो मैंने दरवाज़ा जो है बंद किया हुआ है ताकि मेरी जो आवाज़ है वो बाहर तक ना जाए। क्योंकि मैं जब ऐसे वीडियो में बात करती हूँ ना, तो उसे पता चल जाता है, पता नहीं कैसे पता चल जाता है। तो मैं कोशिश में यही हूँ कि मैं पूजा कर लूँ, उसके बाद ही वो उठे। और आज थर्सडे है और सुबह उठने में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था। लेट मीन्स कि मैं वही 5:30 पे उठती हूँ, तो 5:30 पे ही उठी थी। लेकिन थर्सडे वाले दिन क्या होता है ना, मैं सुबह और जल्दी उठती हूँ, 5 बजे करीब मैं उठ जाती हूँ। लेकिन आज भी मैं वही 5:30 बजे ही उठी थी। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि अब पूजा वगैरह तो कर नहीं पाऊँगी, तो अपना क्लीनिंग का काम किया और उसके बाद फिर अब मैं जा रही हूँ, तो नहा करके पूजा करूँगी। तो थोड़ा कथा करना पड़ता है ना, तो थोड़ा लंबा टाइम लग जाता है पूजा करने में। तो चलिए फटाफट से मैं पहले वाला बेड पूरा ठीक कर लेती हूँ और फिर उसके बाद नहा धो करके करते हैं पूजा। और आप वो ट्रॉली
के ऊपर जीन्स पैंट देख रहे हैं ना, तो कल जब मैं पार्क जा रही थी तो मैंने मुक्कू को पहनाया हुआ था, लेकिन वो उसे इतना ज़्यादा ढीला हो रहा था ना कि फिर उसने खोल दिया था। तो अब तो ये जीन्स उसके तो अभी तो किसी काम की नहीं है, कभी अगर मोटी। और मैंने बेल्ट के साथ पहनाया था उसे, आप देख सकते हो उसमें बेल्ट भी लगी हुई है। उसके बाद भी वो पता नहीं कैसे ढीली हो रही थी, खिसक जा रही थी बार बार। तो अब तो वो, अभी तो फिलहाल उसके किसी काम की नहीं है, फिर आगे देखा जाएगा। अगर कभी हेल्दी हुई और उसे आई फिट तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं किसी को दे दूंगी। मुक्कू, उठ जाओ, उठ जाओ बेटा, उठो 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 उठो। मुक्कू, तो यहाँ पर अभी मुक्कू को उठा दिया है। और जब मैं हस्बैंड के लिए रोटियां बना रही थी ना, तब मैंने अपने लिए नहीं बनाई थी। तो यहाँ पर अभी अब मैं अपने और मुक्कू के लिए यहाँ पर पराठे सेक लूँगी, और मुक्कू को भी ब्रश वगैरह सब कुछ करवा दिया है। और पहले ना मैं देसी घी के पराठे नहीं खाया करती थी, लेकिन जब से मैं ससुराल गई ना, तो वहाँ पर कोई भी रिफाइंड ऑयल नहीं खाता। रिफाइंड ऑयल घर पे आता ही नहीं है, या तो मस्टर्ड ऑयल खाते हैं, वो भी घर पे बनता है मस्टर्ड ऑयल जो होता है ना। तो सरसों हमारे घर पे होती है, तो फिर वो घर पे ही ऑयल बनता है, वो उसको भी हम लोग मार्केट से ख़रीद करके नहीं खाते हैं। तो वहाँ पर जो चीज़ें भी बनती हैं, या तो मस्टर्ड ऑयल में बनेंगी, या तो फिर घी से बनती हैं। तो घी भी घर पे हो ही जाता है, क्योंकि घर पे गाय लगती है। तो तब से फिर मुझे भी ना अच्छा लगने लगा, और मैं यहाँ पर भी ना देसी घी में ही कोशिश करती हूँ कि जब भी पराठे बनाऊँ तो देसी घी में ही बनाऊँ। अगर मेरे पास होता है तो फिर मैं उसी का यूज करती हूँ। और यहाँ पर अभी कल हस्बैंड ने ना ये बड़े वाले अचार का डब्बा निकाला था, छोटे वाले डब्बे में खाली हो गया था। तो उसी को भरने के लिए फिर मैंने उनसे बोला कि ये डब्बा आप ऊपर चढ़ा दीजिए, पर वो नहीं चढ़ाए। तभी वही मैं यहाँ पर वही कर रही हूँ, ये डब्बा ऊपर रख रही हूँ। अब यहाँ पर दोपहर का टाइम है, और आज मैं लंच में बना रही हूँ सिंपल सा पुलाव। मेरे पास थोड़ी सी ना मटर रखी हुई थी, तो मुझे लग रहा था कि मैं इस मटर का यूज किस में करूँ। सब्जी में भी नहीं डाल सकती थी, क्योंकि एकदम ज़रा सी मटर थी, तो सब्जी भी मैं नहीं बना सकती थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज पुलाव बना करके मैं उसको ख़त्म कर देती हूँ। तो पुलाव भी एकदम मैं सिंपल सा बना रही हूँ, बस यही खड़े गरम मसाले जो पुलाव में जाते हैं, और ढेर सारा प्याज डाल करके। और ये वाला पुलाव ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो ढेर सारा प्याज डाल करके बनाते हैं ना, सिंपल सा एकदम। तो ये खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है, और सब्जी में तो वो कोफ्ता था ही। तो यहाँ पर अब इस मसाले भून रही थी, तो साथ के साथ मैं वहीं खड़ी थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं नाश्ते के भी बर्तन सेट कर लेती हूँ। फिर ये इवनिंग का टाइम है, और यहाँ पर मैं अपने लिए सबसे पहले चाय चढ़ा दूँगी, और जब तक मेरी चाय बनेगी तो मैं डिनर की तैयारी कर लूँगी। तो आज मैं डिनर में पोहे बनाने वाली हूँ, मीठे वाले, जो शुगर सिरप में बनते हैं ना, वही वाला मैं बनाने वाली हूँ। और सिर्फ मीठा खा करके तो नहीं रहा जाएगा, तो उसके साथ मैं खाने के लिए सूजी की इडली बना लूँगी। तो इन दोनों की मैं तैयारी कर लूँगी, क्योंकि होली में मैं पुआ नहीं बना पाई थी ना, और बाहर से इतना कुछ आ गया था खाने के लिए, तो फालतू में मेहनत करती और खाता कोई नहीं। और वैसे भी आदमी बाहर बाहर से इतना कुछ खा लेता है ना, कि फिर अपने घर का तो ऐसे ही रह जाता है, इसलिए फिर मैंने उस दिन नहीं बनाया था। तो आज मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मूंगफली रोस्ट करने के लिए रखूंगी, क्योंकि मुझे पीनट्स की चटनी बनानी है इडली के साथ खाने के लिए। और यहाँ पर अब मैदा ले लिया है, और इसको मैं दूध के साथ में घोलूँगी, और थोड़ा सा मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड करूँगी। मिल्क पाउडर ऐड करने से ना पुआ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो मैं यहाँ पर मिल्क पाउडर ऐड करूँगी, और मुझको वो देखिए वो पीनट्स का डब्बा लेकर के जा रही है, उसे खाना है। तो यहाँ पर इतना मैदा घोलने के लिए मैंने 2 कप दूध लिया था, और ये जो दूध है ना, ये एकदम रूम टेम्परेचर वाला दूध है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा ना ही बहुत ज़्यादा गर्म, एकदम रूम टेम्परेचर वाला दूध है। और पुए के बैटर को ना काफ़ी ज़्यादा फेंटा जाता है, और इसको जितना ज़्यादा आप फेंटेंगे ना, ये उतना ज़्यादा फ्लफी और अच्छा होता है। इसलिए पुए के
के बैटर को ना काफ़ी अच्छी तरीके से फेंटना चाहिए और मैं इसे रेस्ट पे छोड़ दूँगी। रेस्ट पे क्या, इसे बहुत ज़्यादा रेस्ट की नहीं, 30 मिनट छोड़ दीजिए काफ़ी है। लेकिन मैं फिर शाम को मुक्कू को लेकर के पार्क चली गई थी ना, फिर मैंने पार्क से आने के बाद ये सब चीज़ें बनाई थी, तो इसे काफ़ी ज़्यादा रेस्ट मिल गया था और आने के बाद वापस से फिर मैंने इसे खूब फेंटा था। और यहाँ पर अब मूँगफली भी अच्छे से रोस्ट हो गई है, तो यहाँ पर मैं उसको भी निकाल लूँ। और अब पोहा का बैटर बनाने के बाद नंबर आता है इडली का बैटर बनाने का। तो इडली का बैटर तो हर कोई बनाना जानता है, बस दही में सूजी को फुला दो अच्छे तरीके से, बस हो गया। अभी अब मैं यहाँ पर पार्क से आ गई थी, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं शुगर सिरप बनने के लिए रख दूँगी और फिर मैं दूसरी साइड इडली बनाऊँगी मुक्कू के लिए, उसको खिलाना है क्योंकि टाइम हो रहा है 7:30 पौने 8 का टाइम हो रहा है, तो मुक्कू के डिनर का टाइम हो ही गया है। और चटनी वगैरह तो मैं पहले ही बना कर के चली गई थी, तो बस यहाँ पर इडली स्टीम कर लूँगी और मुक्कू को खिला दूँगी। फिर अगर उसे खाना होगा तो फिर वो थोड़ी बहुत पुए भी खा लेगी, पर उसका मीठे में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, तो उसे मैं इडली खिला दूँगी। और यहाँ पर शुगर सिरप बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उसकी चाशनी को 1 तार या 2 तार वाली नहीं बनानी पड़ती है, बस चीनी अच्छे से पानी में मेल्ट हो जाए, बस उतना ही यहाँ पर शुगर सिरप को गरम करना पड़ता है। और यहाँ पर इडली के साँचों में ऑयल भी अच्छी तरीके से मैंने ग्रीस कर लिया था, तब उसके सारे मोल में मैं इडली बैटर डाल दूँगी। और जितनी देर में मैंने इडली वगैरह चढ़ाई उतनी देर में यहाँ पर शुगर सिरप भी बन करके रेडी हो गया था, तो फटाफट से दूसरी साइड पूरे तल लेंगे। और यहाँ पर जो पुए का बैटर है उसको वापस से फिर मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है और ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने अभी इसमें ऐड किया है, उस टाइम पे मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था। और इलायची को मैंने यहाँ पर कूट करके उसमें डाल दिया है, उसका छिलका निकाल दिया था, ऐड करी है क्योंकि बादाम वगैरह पता नहीं मुक्कू खाती या नहीं खाती, मुझे डाउट था। और मखाने थे तो मखाने भी मैंने फिर नहीं डाले, सिर्फ मैंने किशमिश ही इसमें डाली है। और पुए को तलने के लिए फ्लैट वाला फ्राई पैन होगा ना, तो वो उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पुए बनते हैं, मीन्स कि एक साथ आप कई सारे पुए फ्राई कर सकते हैं। अगर वो गहरी वाली कढ़ाई रहेगी ना, तो फिर वो एक के ऊपर एक पुए चढ़ने लगेंगे और फिर वो चिपक जाते हैं। और यहाँ पर पहले मैं एक पुआ डाल करके चेक कर रही थी कि बैटर का सही कंसिस्टेंसी उसकी सही है या नहीं, फिर उस हिसाब से मैं उसमें थोड़ा और दूध और पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा और बैटर को पतला करने की ज़रूरत लग रही थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा और पतला कर दिया था बैटर को। और पुआ तलते टाइम ना गैस की फ्लेम भी एकदम में मीडियम पे होनी चाहिए, मतलब कि ना बहुत ज़्यादा लो ना ही बहुत ज़्यादा हाई, कढ़ाई एकदम मीडियम पे होनी चाहिए, तभी पुए अच्छी तरीके से बनते हैं। और देखिए मैंने इतना फेंटा था ना, तो कितना बढ़िया फूले फूले पुए बन रहे हैं। और देखिए मेरी कढ़ाई जो है वो फ्लैट है, तो कितने सारे पुए मैं एक साथ तल करके निकाल लेती हूँ, तो यही फ़ायदा रहता है। और अब यहीं पर मैं अपने वीडियो को एंड करूँगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।